हमारे लिए मुश्किल है उतनी ही हमारे पौधों के लिए भी मुश्किल होती है। अगर हमें थोड़ी भी देर घर के बाहर खड़ा कर दिया जाए तो हम रह नहीं पाते हैं। हमारे पौधों की भी कुछ ऐसी ही हालत होती है। वैसे हम पूरा साल मेहनत करते हैं कि हमारे पौधे अच्छे हो जाए और हो भी जाते हैं, लेकिन ये 2 महीनों के टाइम में सारे पौधे चले जाते हैं। ज्यादातर मैंने ये देखा है कि तकरीबन 20 से 40% का प्लांट लॉस इसी सीजन में होता है। अगर हम कुछ छोटी छोटी बातों पे ध्यान दें तो ये प्लांट लॉस को कम कर सकते हैं। उसमें मैं कुछ आपको पॉइंट्स बताऊंगी जिससे प्लांट लॉस कम हो सकता है। सबसे पहले बात करते हैं पानी की। पौधों की पानी की रिक्वायरमेंट इस सीजन में बढ़ जाती है। अगर हो सके तो आप दिन में 2 बार पानी दीजिए, एक सूर्योदय से पहले, दूसरा सूर्यास्त के बाद। सूर्योदय से पहले जो आप पानी देते हैं वो गहरा पानी दीजिए और सूर्यास्त के बाद जो पानी देते हैं वो उतना ही दीजिए जितना जो पौधों को जरूरी है। हाँ, आप ये कर सकते हैं कि सूर्यास्त के बाद जो आप पानी डालते हैं शाम के टाइम पे वो फवारे से दीजिए ताकि टेम्परेचर डाउन जाए प्लांट का। ठीक है, आइए अब हम बात करते हैं ग्रुप बना के पौधों को रखने की। ये क्यों जरूरी है? अगर हम लोग बहुत सारे पौधों को इकट्ठा करके एक जगह पे रखते हैं तो उनका ह्यूमिडिटी, मॉइस्चर लेवल बना रहता है और साथ में आप कुछ 2-3 बर्तन पानी भर के भी रख सकते हैं जो दोपहर में उनको ह्यूमिडिटी देता रहेगा। अगर फैला के रखेंगे तो उनका मॉइस्चर लॉस बहुत हो जाता है इस सीजन में। अच्छा, एक और चीज मैं आपको बताना चाहूंगी। अगर हो सके तो आप अपने पौधे वेस्ट डायरेक्शन में ना रखें, क्योंकि वेस्ट डायरेक्शन में क्या होता है, दोपहर के 1 बजे से शाम के 5-6 बजे तक धूप आती है जो पौधों को झुलसा देती है। तो अगर हो सकता है तो आप अपने घर के उस जगह पे पौधों को रखिए जिसमें सुबह के 11-12 बजे तक धूप आती हो और उसके बाद छांव हो जाती है। अब हम बात करते हैं मल्चिंग की। ये जो है मल्चिंग वो हमारे प्लांट को सिक्योर करने के लिए, उनको थोड़ा सा राहत मिले इन गर्मियों में, उसके लिए बहुत ही उपयोगी है। उसके बारे में मैं थोड़ा और डिटेल में बात करूंगी। मल्चिंग क्यों जरूरी है, सबसे पहले बात करते हैं। अगर आप पॉट में मल्चिंग करते हैं तो उससे पॉट मिक्स का टेम्परेचर डाउन हो जाता है और उसमें मॉइस्चर लेवल बना रहता है। अगर वो आप जमीन पे करते हैं, गार्डन के सॉइल पे करते हैं, तो उससे सॉइल में से वाटर इवेपोरेशन की मात्रा कम हो जाएगी। ये दोनों चीजें दोनों जगह पे बहुत ही फायदा कारक है, इसीलिए मल्चिंग को हम ज्यादा इंपॉर्टेंस देते हैं ये 2 महीने के टाइम पीरियड में। आइए मैं आपको अलग अलग तरीके के मटेरियल बताती हूँ जो हम एज अ मल्च यूज कर सकते हैं। सबसे पहले इंडोर प्लांट की बात करती हूँ। अगर आपके पास इंडोर प्लांट है तो आप स्पैडल मॉस लाके उसको गीला करके आप पॉट में लगा दीजिए। ये क्या करता है, ये पॉट मिक्स का टेम्परेचर 5 से 6 डिग्री तक कम कर देता है, जो काफी फायदेमंद रहता है समर में। अब बात करते हैं हमारे जो पौधे पोर्च में है या एंट्रेंस में है या बैल्कनी में है, ठीक है, सेमी शेड एरिया में है, उनके लिए बात करते हैं। या फिर ऑफ कोर्स इंडोर है तो उसमें आप एज अ मल्च मटेरियल के तौर पे 3 चीजें यूज कर सकते हैं। टूटे हुए गमलों के टुकड़े होते हैं या ईंट होती है उसके टुकड़े छोटे छोटे कर लीजिए, या फिर एक्सपांडेड सॉइल मार्केट में रेडीमेड मिलता है। ये 3 में से कोई भी चीज आप लीजिए और प्लांट के आसपास पॉट में डाल दीजिए। इससे होता क्या है, ये तीनों चीज का एक सेम गुण है, वो ये है कि वो पानी को एब्जॉर्ब कर लेते हैं और अपने आप में रिटेन करके रखते हैं। ड्यूरिंग द डे टाइम वो जो पॉट मिक्स है उसका टेम्परेचर मेंटेन करते रहते हैं और अगर पानी का जरूरत है तो वो थोड़ा थोड़ा मॉइस्चर रिलीज करते रहते हैं। ठीक है, चलिए अब मैं बात करती हूँ उन पौधों के लिए जो बिल्कुल ओपन टू स्काई हैं, जमीन में हमने लगाए हैं यानी कि गार्डन में। उसके लिए हमको कुछ ऐसे मल्च मटेरियल यूज करने चाहिए जो ऑर्गेनिक हो और आफ्टर अ पॉइंट वो खाद में कन्वर्ट हो जाए। तो ऐसे 3 मटेरियल हैं। एक है चावल के छिलके, राइस हल्स,
उसके बाद कोकोपीट आप यूज कर सकते हैं। और अगर ये दोनों नहीं है तो आपके पास ये तो जरूर होगा गार्डन वेस्ट, यानी कि सूखे पत्ते, डंडिया, ये सब। इससे होता क्या है, ये जमीन के ऊपर एक परत बना देते हैं जिससे सॉइल में से वाटर इवेपोरेशन बंद हो जाता है, यानी कि जमीन में मॉइस्चर मेंटेन होना शुरू हो जाता है, जो प्लांट के लिए बहुत ज्यादा हेल्दी और बेनिफिशियल होता है। तो ये मैंने सारे ऑप्शंस आपको दे दिए हैं, जो भी अवेलेबल है वो आप अपने इंडोर प्लांट्स, सेमी शेड प्लांट्स और आउटडोर प्लांट्स सब में डाल दीजिए। काफी गर्मी है, उनको बहुत हेल्प हो जाएगी। गर्मियों का ये मौसम प्लांट के लिए अच्छा भी है। मैं आपको एक बात बताती हूँ, ये जो 2-3 महीने होते हैं ना, उसमें प्लांट सबसे ज्यादा ग्रो करते हैं। आप कभी ऑब्जर्व कीजिएगा। इसके लिए होके हमें कुछ और भी चीजें हैं जिसके ऊपर ध्यान देना पड़ेगा। आइए उनको भी देख लेते हैं। उसमें सबसे पहले आता है फर्टिलाइजर। फर्टिलाइजर में हम पसंद करेंगे स्लो रिलीज फर्टिलाइजर्स। वो आप महीने में एक बार पौधे को दे सकते हैं। जब भी फर्टिलाइजर दे तब आप गुड़ाई जरूर करें अपने प्लांट की। ये जरूरी क्यों है? इससे क्या होता है, प्लांट का ग्रोथ हो रहा है और उसमें गर्मी की विपरीत परिस्थिति है, तो प्लांट को अगर हम थोड़ा सा खुराक दे देंगे तो उसको काफी हेल्प हो जाता है। इसके बाद सेकेंड इंपॉर्टेंट थिंग है प्रूनिंग। जो भी पत्ते या शाखाएं सूख गई हैं उन्हें निकाल दीजिए, ताकि प्लांट का फोकस ज़्यादा ग्रोथ पे जाए, ना कि उसके बीमार हिस्सों को रिपेयर करने में उसकी सारी एनर्जी चली जाए। तो इस तरह से आप काट लीजिए। चलिए अब बात करते हैं पेस्टिसाइड्स की। इस सीजन में मैंने देखा है कि गार्डन में बहुत सारे इंसेक्ट्स और पेस्ट देखने को मिलते हैं जो आपके प्लांट के ग्रोथ को बिल्कुल खराब कर सकते हैं। तो आप कुछ ऑर्गेनिक पेस्टिसाइड्स यूज कीजिए और जहां जहां पे भी आपको पेस्ट या फिर इंसेक्ट्स दिखते हैं वहां पे अप्लाई कीजिए। इसको कब अप्लाई करेंगे? तो ज्यादातर सूर्यास्त के बाद शाम के टाइम पे अप्लाई कीजिए। अब कौन से पेस्टिसाइड्स ऑर्गेनिक है, इसके लिए अगर मैं बात करूं तो मेरा जो लास्ट वीडियो है इसमें मैंने कुछ 6 रेसिपीज दी हैं ऑर्गेनिक पेस्टिसाइड की, जो मैंने डिटेल बॉक्स में इसका लिंक मेंशन किया है, आप देख सकते हैं। सनलाइट, हमको थोड़ा सा ना हमारे प्लांट्स को समझना पड़ेगा। हमारे प्लांट्स अगर इंडोर है तो हम उसको घर के अंदर रख ले। अगर सेमी शेड वाले प्लांट है तो या उनको सेमी शेड एरिया में रखें या तो बड़े पेड़ों की छांव में रख दीजिए ग्रुप बना के। अगर आपको लगता है कि आपके घर के आसपास गार्डन में ज्यादा बड़े पेड़ नहीं हैं जिसकी छांव नहीं बन रही है, तो आप ग्रीन गार्डन नेट भी यूज कर सकते हैं। 50% से ज्यादा सनलाइट आ सके वैसी गार्डन नेट आप पसंद कर लीजिए और इस टाइम के दौरान उसे लगा दीजिए। इस वीडियो के जरिए मैं आपको काफी सारी जानकारियां दे चुकी हूँ, छोटे छोटे ट्रिक्स और टिप्स दे चुकी हूँ कि आप अपने प्लांट्स की ये समर में, इस गर्मियों के मौसम में कैसे देखभाल करेंगे। अगर आपके पास इसके अलावा भी कोई आइडिया है तो प्लीज कमेंट बॉक्स में आप मुझे लिखिए और मेरे साथ शेयर कीजिए। और हाँ, अगर आपको अच्छा लगा है मेरा वीडियो तो आप मेरा चैनल सब्सक्राइब कीजिए और बेल का बटन दबाना बिल्कुल मत भूलिएगा। अगर इससे क्या होगा, आपको मेरे सारे वीडियो ऑन टाइम अपडेट हो जाएंगे। थैंक यू।